बीजेपी ने दूसरी सूची जारी की, 12 सीटों पर नाम तय। मैथिली ठाकुर को मिली अलीनगर सीट से टिकट। आनंद मिश्रा को मिला बक्सर का उम्मीदवार पद। पुराने नेताओं की टिकट कट, नए चेहरों को मौका। बीजेपी ने संतुलित लिस्ट बनाई, मीडिया में खासी चर्चा। बिहार विधानसभा चुनाव 2025 की तैयारियों में भाजपा ने राजनीतिक समीकरणों को बदलने वाली बड़ी चाल चलती है। भारतीय जनता पार्टी ने अपनी दूसरी उम्मीदवार सूची जारी कर दी है, जिसमें 12 नामों की घोषणा की गई है। इस सूची में सबसे बड़ी चर्चा का विषय बनी है लोकप्रिय लोक गायिका मैथिली ठाकुर, जिनको पार्टी ने अलीनगर सीट से उम्मीदवार बनाया है। इतना ही नहीं, इस सूची में एक और बड़ा नाम है पूर्व आईपीएस अधिकारी आनंद मिश्रा, जिन्हें बक्सर सीट से मैदान में उतारा गया है। अब सवाल उठ रहे हैं कि क्या बीजेपी बिहार में युवाओं और लोकप्रिय चेहरों के सहारे चुनावी मैदान में उतरने जा रही है? ये रिपोर्ट देखिए। भारतीय जनता पार्टी ने अपनी दूसरी सूची में 12 उम्मीदवारों के नाम घोषित किए हैं। ये सूची पार्टी ने दिल्ली में आयोजित उच्च स्तरीय बैठक के बाद जारी की। इसमें युवाओं, नए चेहरों और समाज के अलग अलग तबकों से आने वाले उम्मीदवारों को जगह दी गई है। सूची में सबसे बड़ा नाम मैथिली ठाकुर का रहा। मिथिला क्षेत्र में उनकी लोकप्रियता को देखते हुए पार्टी ने उन्हें अलीनगर सीट से टिकट दिया है। माना जा रहा है कि मैथिली ठाकुर वोटरों से सीधे भावनात्मक कनेक्ट बना सकती हैं। पार्टी की रणनीति में युवा, साथ ही जातीय संतुलन और इसके साथ ही लोकप्रिय चेहरे का मेल साफ दिख रहा है। बीजेपी ने इस सूची के माध्यम से संदेश दिया है कि पार्टी अब केवल पारंपरिक नेताओं पर भरोसा नहीं करेगी, बल्कि नई छवि और भरोसेमंद चेहरों के साथ जनता के बीच जाएगी। हमारी इस बात को समझने के लिए आपको कुछ ग्राफिक्स समझाते हैं। मिथिला इलाके को साधने के लिए मैथिली ठाकुर, भूमिहार वोट बैंक के लिए आनंद मिश्रा, पिछड़ा और अति पिछड़ा समीकरण के कई चेहरे। ये स्पष्ट करता है कि पार्टी 2025 चुनाव में सामाजिक समीकरणों को नए तरीके से साधने में लगी हुई है। जहां नए चेहरों को मौका मिला है, वहीं कुछ पुराने और दिग्गज नेताओं की टिकट कटने से खामोश नाराजगी भी सामने आने लगी है। कुसुम देवी का टिकट काटकर गोपालगंज से नया उम्मीदवार देने से स्थानीय नेताओं में असंतोष की बात बताई जा रही है। मुजफ्फरपुर से भी सुरेश शर्मा का टिकट कटने से चर्चा गर्म है। हालांकि पार्टी नेताओं ने कहा है कि टिकट संगठन के फैसले पर तय हुए हैं और इसमें कोई मनमानी नहीं है। दूसरी सूची जारी होते ही विपक्ष ने बीजेपी पर हमला तेज कर दिया है। आरजेडी ने कहा, जब अपनी ही पार्टी में भरोसेमंद चेहरे नहीं हैं, तो बाहर से टिकटॉक स्टार और अफसरों को लाना ही पड़ेगा। जदयू ने भी व्यंग्य किया, लोकप्रियता चुनाव जीतने के लिए काफी नहीं होती, बिहार के लोग काम भी मांगते हैं। अब ये देखना दिलचस्प होगा कि बीजेपी की रणनीति मतदान के मैदान में कितना असर दिखाती है, क्योंकि बिहार की राजनीति सिर्फ नामों से नहीं, बल्कि समीकरण और संघर्ष से तय होती है। अब सबकी निगाहें बीजेपी की तीसरी सूची और महागठबंधन की प्रतिक्रिया पर टिकी हुई हैं।